नाउ वी हैव लिविंस मॉडल ऑफ चेंज। ये एक मेजर मॉडल है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या आप चेंज मैनेजमेंट कह लें, उसमें एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। इसके बगैर हमारी चेंज मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होती। गॉट इट? लिविस मॉडल ऑफ चेंज हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये जो लिविस मॉडल के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम मॉडल को समझ सकेंगे। गॉट इट? It emphasized the importance of recognize the need for change and being motivated to implement it. ठीक है, ये emphasize करता है कि इम्पोर्टेंस पे कि हमें किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानने चाहिए हमारे चेंज को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस चेंज की ज़रूरत है। फिर हम मोटिवेटेड भी, ये नहीं है कि हमें पता चले कि ये चेंज हमने करना है तो ठीक है, बस ठीक है जिस दिन टाइम आएगा कर लेंगे, बस वक्त पे छोड़, ऐसा नहीं है। अगर आपको फील हुआ है कि चेंज करना चाहिए मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, देन आपको वो चेंज करना चाहिए और आपको उस चेंज के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए कि मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा। डिमोटिवेट यहाँ पे नहीं होना, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेटेड रहना है। सेकेंड, acknowledges that resistance to change is inevitable, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए चेंज में। गॉट इट? आपने बार बार एम्प्लॉयज़ के, जैसे पीछे हम 5 स्टेप प्रोसेसेस में अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे थे बार बार कि उन्होंने चेंज को फॉलो करना है, ओल्ड वे में चीज़ों को डील नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फोकसेस ऑन पीपल एज अ सोर्स ऑफ चेंज एंड लर्निंग। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है? पीपल पे है, ठीक है। वो हमारा सोर्स भी है चेंज का और लर्निंग का भी। तो इसमें ये है कि हमें एम्प्लॉयज़ पे फोकस करना है, उनको समझाना है रिपीटेड कम्युनिकेशन के थ्रू, गॉट इट, रिवॉर्ड्स सिस्टम के थ्रू या मॉनिटर, जो भी सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना कि वो चेंज के साथ चलें, ये बहुत ज़रूरी है। इट इनसाइट्स द नीड टू सपोर्ट न्यू बिहेवियर्स। ये तो बहुत ईजी सा है, आई गेस इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए मॉडल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी 3 स्टेजेस ऑफ चेंज है। फर्स्ट है unfreeze old values, execute change with new tools and training, refreeze and reinforce the change to make it stick. Got it? पहला हमारा है unfreezing, movement and refreezing। चलिए अब इनको पढ़ लेते हैं। स्टेज 1, unfreeze। Change management starts with making your team aware of what needs to change or unfreeze the current state of your business। हमारे एम्प्लॉयज़ को बेसिकली यहाँ पे समझाया जाता है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है कि जो हमारी ओल्ड वैल्यूज़ हैं, ओल्ड हमारा स्ट्रक्चर है, ओल्ड हमारा जो कल्चर है, उसको आपने भूलना है, ठीक है। उसको हम कर देते हैं फ्रीज, ठीक है, कि उसको अब जहन में नहीं लेके आना, वो समझे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, people often experience resistance to change, so this stage is essential to getting by and need to execute the change and preparing team for new status, right? तो ये स्टेज हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे न्यू प्लान को, हमारी जो न्यू चेंज है उसको अडॉप्ट करें, उसको समझें और उसको आगे लेके चलें, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के लिए बेनिफिशियल है। इंडियन फ्रीजिंग प्रोसेस, the equilibrium state can be unfrozen in one of 3 ways. The driving forces which direct behavior away from their status can be increased. The retaining process which hinder movement from the existing equilibrium can be decreased. And manager can put a combination of two to use. ये बेसिकली आप ये जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम है, बेसिकली वो हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हमारी बात की जा रही है। Got it? ये हमारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है वो हमारे पास है चेंज की, यानी एग्जीक्यूट चेंज। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेज पीपल एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट द चेंज, ठीक है। ये वाली बिल्कुल हमारी वो वाली स्टेज है। मैंने आपको बताया था कि एक हिस्से से निकले हैं, एक किनारे से, तो हम सेंटर में हैं, अभी कहीं पहुंचे नहीं हैं, ठीक है। तो किसी एक जगह पे पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हो कोई जो न्यू चेंज आपने एग्जीक्यूट करवाया है अगर उसकी तरफ जाना है तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहो, उनको उनके जहन में जो आपका जो ओल्ड वे ऑफ डीलिंग था वो नहीं आना चाहिए, न्यू आना चाहिए। तो उनको बार बार आप उनको गाइड करते रहो ताकि हम अपने नए किनारे तक जाएं। और अगर ऐसा आप नहीं करोगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पुराने मेथड को फॉलो करेंगे, तो फिर हम वापस जिस किनारे से गए थे हमारे ओल्ड किनारे पे वापस आ जाएंगे। आई गेस ये बेस्ट एग्जांपल थी समझने के लिए। इवन इफ एम्प्लॉयज़ हैव द नॉलेज on how to change and tool that give them the ability to execute new processes, moving into the unknown is uncomfortable. Got it? The second part of the process is movement. Movement is the actual implementation of change. ठीक है? New practices and policies are
मूवमेंटेड। तो जो हमारी मूवमेंट है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे चेंज में। अब मूवमेंट रहेगी, एग्जीक्यूट चीज़ें होंगी, उसको बताया जाएगा, फिर ट्रांजिशन स्टेज से हम आगे निकलेंगे, वरना तो इन्हीं हम लोग इसी स्टेज में स्टक होके रह जाएंगे। गॉट इट? तो लास्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है रीफ्रीज, यानी जो न्यू वैल्यूज आई हैं उनको अपने जहन में रखना है, जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को लेके आगे चलना है हमने। गॉट इट? Rephrase describes the stage where change curve starts go back up at the new tool. As the new tool, technology and behavior starts to stick and become a part of day-to-day business. यानी जो हमारा बिहेवियर है वो इस तरह से चेंज हो चुका है कि जो हमारे न्यू हमने स्ट्रैटेजी आप कह लें इम्प्लीमेंट किया, हमने उसको डे बाय डे बिजनेस में फॉलो करना शुरू कर दिया। हम चीज़ें हम भूल नहीं रहे, हम ओल्ड वे में नहीं जा रहे। हमारा जो ट्रांजिशन स्टेज है वो कंप्लीट हो गया है। हम अपने जो दरिया का, समुद्र का अपना हमारा नया किनारा था हम अब पहुंच चुके हैं। गॉट इट? Change leaders reinforce the change, ensuring that even if people don't like the change, they continue to incorporate it. ठीक है, चाहे उन्हें वो चेंज पसंद नहीं आया, आप इस तरह से उनको डील करो, इस तरह से उनको गाइडलाइंस दो, इस तरह से उन्हें समझाओ और इस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करो कि वो आपके चेंज को फॉलो करें। ठीक है, और यहाँ पे टोटली जो रोल आ रहा है वो हमारे चेंज मैनेजर का आ रहा है और उसके आगे फिर हमारे एम्प्लॉयज़ का आ रहा है। ठीक है, in this step, rephrasing, the newly adapted behaviors and processes are encouraged and supposed to become a part of the employee's routine activities. Coaching, training, and appreciate award system help to reinforce. देखा, ये जो हमारे बोनसेस होते हैं, हमारे ट्रेनिंग, हमारे अवार्ड्स होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं इस स्टेज में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट रखने के लिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और जो बोनसेस हैं, एप्रिसिएशन है और आपके जो रिवॉर्ड सिस्टम है, इसको अगर आप किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे ना, वो आपको बेहतर बताएगा ये कितने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं एक एम्प्लॉय के लिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इसके दोनों पार्ट हो गए हैं। ये सेकंड पार्ट था, अगर आपने पहला नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको दूसरा इसका पार्ट मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसके अंदर ये लेक्चर है। ठीक है, आपको वहाँ से ये लेक्चर मिल जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।